अंडर दिस फोर्स, आइए पढ़ते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या रहा है, अंडर दिस फोर्स द फोर्सेस ऑफ फ्लूइड इन अ डायनेमिक स्टेट एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन देम आर स्टडी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो फ्लूइड होता है, जब फ्लूइड हमारा चल रहा होता है, यानी कि फ्लूइड हमारा मूविंग में होता है, जब हमारा फ्लूइड लहर रहा मतलब चल रहा होता है, एक प्रकार से समझते हैं डायनेमिक होता है, डायनेमिक स्टेट में जब होता है तो उस पर क्या फोर्स पर लगता है, ये हम पढ़ते हैं। फोर्स क्या फोर्स का क्या प्रभाव होता है, क्या करता है, तो उसमें हम पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में। हाइड्रोस्टैटिक में हमने बता दिया, हाइड्रोडायनेमिक्स बता दिया, और उसके बाद तीसरा आता है गैस डायनेमिक्स, फिर उसके बाद एरोडायनेमिक्स, फिर बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर अप्लाइड मैकेनिक्स। आइए पढ़ते हैं गैस डायनेमिक्स में। अंडर दिस, इसके अंदर द फोर्स अप्लाइड ऑन गैस इन अ डायनेमिक स्टेट, किसी मतलब डायनेमिक स्टेट का मतलब समझ रहे होंगे कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग यानी चल रहा होगा, उस पर क्या फोर्स पड़ता है, उस गैस पर क्या फोर्स पड़ता है, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, कितना अप्लाई होता है, क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। एरोडायनेमिक्स में क्या होता है, जो फोर्स लगता है हवा में, यानी कि डायनेमिक्स मतलब चलती हुई हवा, ठीक है, रुकी स्टैटिक की बात है, यहाँ पर डायनेमिक की बात हो रही है। चलती हुई हवा पर क्या फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर बाद थर्मोडायनेमिक्स का रहा है कि अंडर दिस फोर्सेस प्रोड्यूस ड्यू टू हीट एंड प्रोड्यूस। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हीट के द्वारा जो प्रोड्यूस, हीट के कारण जो फोर्सेस प्रोड्यूस्ड होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या कर रहा है, अप्लाइड मैकेनिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वेरियस पार्ट्स यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मोशन जनरेटेड इन देम। कह रहा है कि इसके अंदर जो होता है कि फोर्स तरह तरह से एक्ट का मतलब कि लगता है इस ऑब्जेक्ट्स पर, और इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस का, जो कि एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट्स पर, एंड द मोशन जनरेटेड इन देम, और मोशन जनरेट होता है उसके अंदर, उसमें ड्यू टू द फोर्सेस, फोर्सेस के कारण उसके अंदर मोशन मतलब कि क्या होता है, जनरेट होता है, आर स्टडीज दिस पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ वेरियस मैकेनिज्म, पार्ट्स ऑफ वेरियस व्हीकल, पार्ट्स ऑफ क्रेनेस एक्सेट्रा, बीम्स एंड ट्रसेस, गेट्स इंस्टॉल, कैनल्स इन डैम्स, वेरियस कंपोनेंट्स एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। आइए पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स। Mechanics is an important part of engineering. The constructions of various objects, structures, etc. used in daily life is possible only due to knowledge of mechanics. मैकेनिक्स क्या है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजीनियरिंग का, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है वेरियस ऑब्जेक्ट्स पर, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, बाकी चीज़ों पर, हमारी डेली लाइफ में भी जो पॉसिबल चीज़ें हैं उन पर भी इफेक्ट डालता है। ओनली ड्यू टू द नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म, और मैकेनिक्स के नॉलेज के कारण ही हम जो इसका यूज कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि ठीक है, मतलब नॉलेज जब हमें होता है मैकेनिक्स का तभी हम इसको डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं। द प्रेजेंट ईरा, प्रेजेंट समय में, द ईरा ऑफ मैकेनिक्स, जो ये जो ईरा चल रहा है, ये जो समय चल रहा है प्रेजेंट समय, मशीन्स का चल रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन डेली लाइफ आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन। तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज किया जाता है, जो कि बनाया जाता है मशीन्स के द्वारा। विच हैव मीनिंग मूवेबल, जिसके पास बहुत सारे मूवेबल एंड इमूवेबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मूवेबल एंड इमूवेबल पार्ट्स होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड करेक्ट ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शंस और करेक्ट ऑपरेशंस के लिए ऑफ दिस मशीन्स, इस मशीन्स का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉलेज ऑफ द फोर्सेस एंड रिएक्शंस अप्लाइड ऑन ऑल दिस पार्ट, ठीक है। इसका यूज करने के लिए हमें इसकी मशीन्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विच इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द नॉलेज ऑफ मशीन्स, ये हमें मशीन्स के नॉलेज के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है कि मशीन्स का हम सही तरीके से कहाँ यूज कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शंस के लिए कैसे यूज करेंगे, यही सब हमें नॉलेज बताता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रॉपरली डिज़ाइन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स, यह पॉसिबल है प्रॉपरली डिज़ाइन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन ओनली थ्रू मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के द्वारा ही मशीन्स के वेरियस पार्ट्स, मशीन्स के हम तरह तरह पार्ट्स को हम बनाते हैं, बनाना पॉसिबल होता है, वो मैकेनिक्स के थ्रू ही होता है। वेरियस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग आर स्टडीज यूजिंग वेरियस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स सच एज फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, एरोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स etc. As a result of the combined knowledge of this all of these various types of machines configurations, machine structures etc. ये सभी बाकी आपको चीज़ें दी हैं कि कैसे मशीन हमको बनाते हैं, ये दिए हुए चीज़ों को हाइड्रोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ये सभी चीज़ों को पढ़ करके हम यहाँ पर अप्लाइड करते हैं, जिससे हम एक नया इन्वेंशन करते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं, जैसे बाईसाइकिल फैन, बाइक्स फैन, एरोप्लेन, रॉकेट्स, ये सभी चीज़ें मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आता है। आइए पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि मैटर क्या होता है, मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस,
has mass and which we can perceive through our senses such as by touching, seeing, smelling and hearing। कह रहा है कि मैटर जो होता है यह किसी ऑब्जेक्ट किसी स्पेस में सॉरी ये मैटर क्या होता है विच ऑक्यूपाइज स्पेस जो कि कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर ले, जिसके पास कुछ मास हो, और विच कैन बी प्री रिसीव थ्रू आवर सेंसेस जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकें, जैसे कि बाई टचिंग जिसे हम टच करके फील कर पाएँ, देख करके टच कर पाएँ, स्मेल करके और सुन करके टच मतलब किसी सेंस कर पाएँ, तो उसे ही करते हैं मैटर। मैटर का मतलब होता है जो कि कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर ले, किसी जगह को ऑक्यूपाई कर ले जिसके पास कुछ मास हो, ठीक है ऐसे। तो मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। मैटर्स के इस फॉलोइंग मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर हैज वन और मोर स्टेट, वेपर विच इज केप्ट ऑन द कैटेगरी ऑफ गैस। सेकेंड क्या आता है, मैटर हो गया, दूसरा हो गया बॉडी। बॉडी और ऑब्जेक्ट इन अ पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। बॉडी और ऑब्जेक्ट जो होता है सब्सटेंस का एक पार्ट है, बॉडी और ऑब्जेक्ट सब्सटेंस का पार्ट है, विच इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस जो कि पार्टिकल के तरह तरह के सब्सटेंसेस से बना हुआ है। बॉडी ऑक्यूपाइज अ डिफिनिट स्पेस। जो बॉडीज होता है एक कुछ डिफिनिट स्पेस को ही ऑक्यूपाई करता है। हैज अ डिफिनिट मास, जिसका एक डिफिनिट मास होता है। डिफिनिट का मास जिसको डिफाइन किया जा सके। डिफिनिट स्पेस का मतलब जो ऐसा जिसको मतलब कि हम ये श्योरली बता सकें कि हाँ भाई इतने बड़े रूम में मात्र इतना इतना ही जगह ले रहा है यह बॉडी, तो वही है डिफिनिट का मतलब। एंड इट्स वैल्यूम इज ऑल्सो डिफिनिट। इसके वैल्यू को भी हम डिफिनिट मतलब कि इसके वैल्यू को भी गिना जा सकता है, बताया जा सकता है। बॉडी, ठीक है, बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डज नॉट चेंजेस। रिजिड बॉडी क्या होता है कि एक ऐसा बॉडी होता है जिस पर जो डिस्टेंस होता है किसी रिजिड बॉडी, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर तो फोर्स उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है चेंज नहीं होता। रिजिड बॉडी का एक प्रकार से आप समझ सकते हैं सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दे आर नॉट चेंज इट्स आवर डिस्टेंस, ठीक है। देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन इट शेप, उनके शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। वेन एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, जब हम बहुत सारा फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई रबड़ होता है, जैसे कोई रबड़ है, जैसे इस एग्जाम्पल के रूप में ये पेन का कैप क्या है, रिजिड है, इसको मैं कितना भी खींचूँ कितना भी कुछ करूँ ये क्या होगा, ये फैलेगा नहीं, ये अपना शेप नहीं बदलेगा। तो इसी प्रकार से ये रिजिड बॉडी हुआ, तो वही कह रहा है, ठीक है। तो नो रिजिड बॉडी इज पॉसिबल इन नेचर बिकॉज ऑन अप्लाइंग एक्सेसिव फोर्स सम चेंज इन द शेप ऑफ एनी बॉडी इज सर्टेन। स्टिल अ बॉडी कैन बी कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी ऑन विच देयर इज negligible or very minor change in its shape when excessive force is applied। तो जो जब भी हमें ये क्वेश्चन कुछ दिया जाता है तो यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया गया तो उस ऑब्जेक्ट को हम सॉल्व करने के लिए रिजिड बॉडी रिलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में उसका बॉडी डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, चेंजेस होते हैं उसमें, और जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं एक्सेसिव तब, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है, पार्ट ऑफ सब्सटेंस हुज साइज इज वेरी स्मॉल। पार्टिकल एक ऐसा होता है जो कि सब्सटेंस का पार्ट होता है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है साइज में, विच हैज़ नो शेप, जिसका कोई शेप नहीं होता है, जिसका कोई साइज नहीं होता है, बट स्टिल इट हैज सम मास, जो कि बट लेकिन कुछ फिर भी इसका कुछ मास होता है, इसका कुछ वजन होता है जिसे हम पार्टिकल कहते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल। सभी सब्सटेंस के सभी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस होता है उसके सभी मतलब कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस के सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल में। द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट। जो पार्टिकल होता है किसी पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट के थ्रू, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज में होता है। मास क्या होता है, द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ मैटर और सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जो एक्चुअल क्वांटिटी में होता है मैटर सब्सटेंसेस, जिसे हम मास कहते हैं ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस किसी ऑब्जेक्ट्स का। विदाउट मास नो बॉडी और ऑब्जेक्ट्स विच हैज एन एग्जिस्टेंस। बिना मास के किसी कोई भी बॉडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है तो उसका कुछ मास होगा, ठीक है। जैसे ये पेन है तो ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई इसका भी कुछ मास है। एयर है तो उसका भी कुछ मास होता है। The value of mass remains the same at all places in the nature. It has represented by m in, और इसको किलोग्राम, इसका असाइनमेंट किलोग्राम है,
और यह है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आपको ये तो बेसिक है, आपको पता होगा मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होगा बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, मास क्या होगा, वेट क्या होता है, ये आपको पता है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट क्या होता है आपको ये भी पता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, आप ये पढ़ सकते हैं। पाथ ऑफ मोशन क्या होता है, इफ द सक्सेसिव पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल आर ज्वाइंट पॉइंट वाइज। जब पॉइंट वाइज यानी कि ऐसे, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो ऐसे 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 पॉइंट करता जाए, भाई मैं यहाँ पर चला, यहाँ पर चला, यहाँ पर चला, तो ये जो पॉइंट सक्सेसिव पॉइंट होते हैं, यानी कि यही कह रहा है इफ द सक्सेसिव पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर ज्वाइंट पॉइंट वाइज। जो जब ऑब्जेक्ट चलता हो तो उसका जो पाथ हो किसी पॉइंट के थ्रू क्या किया जाए, कनेक्टेड हो, कनेक्ट किया जाए, ज्वाइंट हो, तो देन अ लाइन इज ऑब्टेन, तो जो लाइन हमें प्राप्त होती है विच इज कॉल्ड द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो कि हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल का रास्ता कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, डिस्प्लेसमेंट। रोटेटरी, तीन टाइप्स होते हैं मोशन के। रेक्टिलिनियर क्या होता है, व्हेन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन को होता है जो कि मोशन का पाथ होता है, जो कि मोशन का रास्ता होता है, जब वो किसी स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि जो मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में से चल रहा है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कर्विलिनियर मोशन को, तो व्हेन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, जब यही ऑब्जेक्ट चल रहा हो किसी कर्व में, किसी कर्व में, कर्व कर्व से रास्ता चल रहा हो, तो इसे कहते हैं क्या, कर्वी कर्वीलिनियर मोशन। रोटेटरी मोशन वही क्या हुआ, व्हेन द मास ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा हो, सर्कल के फॉर्म में से रोटेट कर रहा हो, तो उसे रोटेटरी मोशन होता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस आपको पता होगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सभी आपको पता है, ठीक है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी भी पता है, स्पीड भी पता है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी पता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लीनियर मोमेंटम भी पता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम मैं बता देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी का मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसी को हम लीनियर मोमेंटम करते हैं। ये देखिए लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, या उसका ये साइन यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर या वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई शक। और वेलोसिटी और स्पीड, देखो स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। और एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई शक होनी भी नहीं चाहिए। अभी आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर में 10 न्यूटन अप्रोक्सीमेट 30, 1 न्यूटन इसको में 10^5 1 kg 1 किलोग्राम इक्वल्स टू में 10^6 डाइन। एनी डाउट्स? नथिंग डाउट टू क्रिएटेड इन योर माइंड। वर्क क्या होता है आपको पता है, पावर क्या होता है वो भी आपको पता है। द रेट ऑफ वर्क ऑफ एनी बॉडी और मशीन, द रेट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी बॉडी और मशीन इज कॉल्ड अ पावर, ठीक है। दिस है स्केलर, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। एनी डाउट? नथिंग टू बी क्रिएटेड अ डाउट इन योर माइंड। फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल बॉडी इज अ बॉडी ऑन विच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इट्स शेप इज बाउंड। फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, जब कोई बॉडी होता है, मैं फिर से बताता, फ्लेक्सिबल बॉडी इज अ बॉडी ऑन विच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब हम किसी फ्लेक्सिबल बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट्स शेप इज बाउंड टू चेंज टू सम एक्सटेंट, तो उसका जो शेप होता है वो ऐसे बाउंड होता है। फ्लेक्सिबल चीज़ें मतलब समझ सकते हैं, जैसे रबड़, मैं रबड़ में कुछ फोर्स लगाऊं, ऐसे खींचूंगा तो उसको मैं छोड़ूंगा ना तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी कि फिर भी वो कुछ का शेप कुछ बदल जाएगा। मतलब इस प्रकार से एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इज अ नंबर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सभी आपको पता चल गया। अब आपने क्लास 11th में स्केलर पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, आप यहाँ पर से स्टडी कर सकते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, भाई आपने ये भी पढ़ लिया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर को भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये आपको आता है।
एडिशन ऑफ वेक्टर आर, जैसे कि ये कोई, ये देखिए ये है, ये कोई ओ से ए वेक्टर इधर चल रहा है, फिर बी वेक्टर इधर चल रहा है, सी वेक्टर इधर चल रहा है, रिजल्टेंट कुछ इधर निकल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या होगा, जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में दिस वेक्टर। तो यही सब चीजें हैं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये सब आता होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये भी आपको आता होगा, मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस साइड आ रहा है, फिर इस साइड आ रहा है, तो और ये पूछ रहा है इस साइड रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप ये कर सकते हैं कि ये देखिए ये ए वेक्टर है, फिर इधर से इधर आ रहा है बी वेक्टर, ऐसे ये पूछा है क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए माइनस बी वेक्टर होगा। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, आपने यूनिट्स में आपने ये फर्स्ट पहले में पढ़ा होगा, यूनिट्स और यूनिट्स में आपने पढ़ा होगा कुछ चीजें जो कि दो टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल डिराइव। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है फंडामेंटल यूनिट्स एक ऐसी यूनिट्स है जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे यूनिट में, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। The main example of fundamental units are these and these, आपने पढ़ा होगा। Derived units the units which are determined with the help of a fundamental, जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होकर आते हैं, डिटरमाइंड निर्धारित किए जाते हैं, उनसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। दिस एंड दिस सिस्टम ऑफ यूनिट आपने पढ़ा होगा, ब्रिटिश, फूट एंड पाउंड, FPS एंड CGS एंड MS IS, आपने ये सब पढ़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने पहले चैप्टर को पढ़ा है यूनिट्स मेजर में, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। अब वेरियस डिराइव्ड यूनिट्स दिया हुआ है, यानी कि सभी की यूनिट्स दिया हुआ है, प्रेशर का, पास्कल, फोर्स का, न्यूटन, वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड एक्सप्रेशन का, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स इन एसआई यूनिट्स, जैसे कि प्रीफिक्स टेरा गीगा, जैसे कि टीरा गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, देसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, ये सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। तो यदि आपको जैसे कि ये नहीं आता कि टेरा गीगा, जैसे कि हेक्टा, मेगा, डेका, डेसीमीटर, डेसी, किसी भी प्रकार किया जाए तो ये आप लोग याद रखिए, 10⁻⁶, 10⁻⁷, ये सब याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। सम स्पेशल टर्म्स रिलेटेड टू यूनिट्स, कुछ स्पेशल टर्म्स है ये जो कि आपके पढ़ लीजिएगा कि ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके काम की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और ये सब बेसिक है, यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी काम नहीं, सब बेसिक है, ठीक है। वेरियस एसआई यूनिट्स भी दिया है, एंड रिलेशनशिप विद अदर यूनिट्स, और रिलेशनशिप भी दिया है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं, ये भी दिए, देखिए ये भी दिया है, 1 किलो न्यूटन बराबर में 1000 न्यूटन बराबर में 100 किलोग्राम, 1 mn बराबर में दिस, एंड 1 टन इक्वल्स में 1000 किलोग्राम बराबर में 10 किलो न्यूटन, एंड दिस मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर किलो न्यूटन मीटर, ओ सेट, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, मोमेंटम का ये सब दिया हुआ है, न्यू सब यूनिट्स दिया हुआ है, पावर का यूनिट्स दिया हुआ है, इतना होता है मेगावाट, मेगावाट पावर का यूनिट होता है, जूल सेकेंड होता है, किलोवाट होता है, तो इतनी सारी यूनिट्स होते हैं। एक और होता है मैट्रिक हॉर्स पावर होता है, 1 HP बराबर में इतना दिस होता है, अब ये सब याद रखिए। और देखिए प्रेशर का ही कितना यूनिट्स होता है, इतनी ढेर सारी यूनिट्स हैं, तो विस्कोसिटी का, काइनेमेटिक्स का, स्पेसिफिक मॉड्यूलस ऑफ ये आपसे पूछ सकता है। देखिए एक्सरसाइज में पूछा है, स्टैटिक स्टडीज द एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टैटिक्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब फोर्स एक्ट करता है, क्या फोर्स, मैकेनिक्स स्टडीज द, मैकेनिक्स का स्टडी किया जाता है किस चीज की फोर्स के लिए, मैकेनिक्स इज द, देखिए यहाँ पर देखिए, आपको यदि नहीं आ रहा है और देखिए मैं बताऊँ, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडीज द बिहेवियर द फोर्स ऑफ डिफरेंट नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्टडीज, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पर बिहेवियर का पढ़ते हैं, फोर्स के बिहेवियर का पढ़ते हैं, बिहेवियर्स ऑफ फोर्स एंड देयर नेचर ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेचर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे कर सकते हो, studies the behavior of force and their effect on an object in SI system, the unit of force is, SI system में जो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है, ये भी कह सकते हैं आप। इन SI system the unit of mass किलोग्राम,
इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। आंसर कहीं दिया है, देखिए फोर्स, दूसरे का बिहेवियर इफेक्ट, ठीक है, तीसरे का न्यूटन, किलो न्यूटन, ये भी होता है दोनों, तीसरे का किलोग्राम, देखो सही है। ओहो एक गलत होगा, वेट का होगा न्यूटन यहाँ पर। फिर मैग्नीट्यूड स्केलर से मैं हमसे पूछा, अब ये अब जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिक्स, अब बता दीजिए, यही फॉर्मूला, यही बता दीजिए। क्लासीफाई मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को क्लासीफाई करो भाई, दो स्टैटिक डायनेमिक्स में होता है, डायनेमिक्स दो टाइप्स के होते हैं, रोटेट काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स में होता है। राइट अ नोट ऑन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स के बारे में बता दीजिए। अब शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स होता है, गैस डायनेमिक्स क्या होता है, एरोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, हमने आपको बता दिया ये सब। एक्सप्लेन अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स बता दीजिए, ये जो अलग से मैंने आपको बताया था, अलग ये अप्लाइड मैकेनिक्स बता दीजिए आप क्या होता है, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आप इसमें बता दीजिए मैटर क्या होता है, रिजिड बॉडी का, फ्लेक्सिबल बॉडी का, मास क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्क पावर एनर्जी क्या होता है, ये सब बता दीजिए। राइट अ नोट ऑन एक्सप्रेशंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर बता दीजिए क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये ठीक है। रूल्स ऑफ एडिशन वेक्टर लिखकर सब आप बता सकते हैं, मुझे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन ही करते हैं। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज क्या होता है, देखिए विस्कोसिटी का भी अभी यूनिट आपने अभी भी पढ़ा है, तो आपको शायद नहीं याद होगा, तो यहाँ दिखा दूँ, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। विस्कोसिटी का आपको फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, मुझे लगता है, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्या होता है, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला भी पता है आपको, जे बराबर में क्या होता है, क्या बनोगी गुंडा तुम जब आपको इम्पल्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, न्यूटन सेकंड होता है। आपको जब इम्पल्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, मैं क्या ही कहूँ, क्या ही कहूँ मैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग याद सकते हैं। वेट का क्या होता है, मास एम जी होता है। चौथे का देखो ये सही होगा, हाँ सही है। ऐसे 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 कर, जैसे तीसरे का क्या होगा, द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी का क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, मीटर स्क्वायर होता था विस्कोसिटी का, लेकिन डायनेमिक आ गया तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आ गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ऐसे आप सभी चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में। क्या फोर्स क्या होता है, फोर्स एंड सिस्टम के बारे में ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है कि टोटल बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिक्स कंप्लीट वन शॉट हुआ है, ठीक है। और वीडियो को पोस्ट कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सभी चीज़ों का जो मैंने आपको पढ़ा, और अपने से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।